आशिन अपने मन में बोलता है। जब उसने वो नाम बोला मैं घबरा गया था, लेकिन यूमिन तो एक आम नाम है। हिंदो यूमिन को बोलता है ठीक है, बाद में मुझे कॉल करना। हिंदो आशिन को बोलता है मुझे इस बात का अफसोस है, अब हम घर जा सकते हैं। आशिन बोलता है ठीक है, अगर तुम भी घर जा रहे हो तो चलो हम साथ में एक ही कैब शेयर करते हैं। दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए थे। हिंदो बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था कि बिल्ली के बच्चे के डिस्चार्ज होने के बाद करना है। आशिन बोलता है मुझे लगता है कि इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे गोद लेने की ज़रूरत है। हिंदो बोलता है हाँ ये ज़रूरी है बिल्ली के बच्चे के लिए। हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही थी। हमें दिखाया जाता है कि बच्ची ने बिल्ली के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। हिंदो की दोस्त की बेटी है। उसका दोस्त मैसेज करता है बिल्ली ठीक है, अब वो मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त है। हिंदो दोनों की फ़ोटो देखता है और अपने मन में बोलता है कि वो दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत छोटे और बहुत मासूम। हिंदो मैसेज करता है कि सुयोंग अब बहुत बड़ी हो गई है। थैंक यू, प्लीज़ बिल्ली का ख्याल रखना जब तक मैं उसके लिए एक नया घर ना ढूंढ लूँ। सुयोंग मैसेज करती है ज़रूर, तुम चिंता मत करो बिल्ली के बारे में। और तुम कैसे हो? तुम्हें अभी भी ठीक से सो नहीं पा रहे हो? हमें अब ये पता चलता है हिंदो के जो डार्क सर्कल है उसे ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए उसके डार्क सर्कल हो गए हैं। हिंदो मैसेज करता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करूँगा। हिंदो के पीछे खड़ी हुई लड़की चिल्लाते हुए बोलती है मैं इससे तंग आ गई हूँ, अब इसे हम ख़त्म करते हैं। हिंदो चौंक जाता है और पीछे की ओर देखता है। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप कर रहे हैं। लड़का बोलता है कि तुम अचानक मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? क्या तुम इसलिए नाराज़ हो गई हो क्योंकि मैंने तुम्हारा फ्रेंड फाइड ऑर्डर नहीं करने के लिए कहा था? लड़की बोलती है सिर्फ तुम वही चीज़ ऑर्डर करना चाहते हो जो तुम खाना चाहते हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। मैं तुम्हारे सेल्फिश नेचर से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो। लड़का बोलता है क्या वाकई हम फ्रेंच फ्राइज को लेकर अलग हो रहे हैं? सचमुच? उधर से ही यूमिन आ रही थी। यूमिन गेट के अंदर आ रही थी और लड़की गुस्से से गेट के बाहर जा रही थी। यूमिन बोलती है ओह मुझे माफ़ करना। लड़का जल्दी जल्दी जाते हुए यूमिन को चोट लगा देता है। बोलता है रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। यूमिन पीछे देखते हुए बोलती है मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। दो यूमिन के पास आता है और यूमिन बोलती है कि माफ़ करें, मैं देर से आई हूँ, मैं हाल ही में बहुत बिजी रह रही हूँ। दो बोलता है क्या तुम्हारा शोल्डर ठीक है? यूमिन बोलती है बेशक, वैसे क्या स्टाफ ने तुम्हें यहाँ बैठाया है? दो बोलता है नहीं, मैंने ऐसे सिर्फ इसलिए चुना है कि ये खाली था। यूमिन बोलती है क्योंकि उन्होंने हमारा ऑर्डर नहीं लिया है, तो क्या हम कहीं और बैठ सकते हैं? चलो खिड़की के पास वाली सीट में बैठते हैं। अगर मेरा एक्स आता है तो हमें तुरंत पहचाना जाएगा और वहाँ अच्छा लगता है। हिंदो बोलता है ज़रूर। यूमिन बोलती है जो अभी बाहर निकले थे उनका क्या हुआ? क्या उनमें झगड़ा हुआ था? हिंदो बोलता है हाँ, वो लोग फ्रेंच फ्राइज़ के लिए अलग हो गए। यूमिन शौक से पूछती है क्या वो लोग केवल फ्रेंच फ्राइज़ के लिए अलग हो गए? आखिर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा शो मिस कर गई। हिंदो बोलता है ये इतना मनोरंजक नहीं था और मैंने पहले भी कुछ ऐसा देखा है। और यूमिन बोलती है ओह क्या तुमने पहले भी ऐसा कुछ देखा था? कब? मैं इसके बारे में सुनना चाहती हूँ। हिंदो याद करता है कि क्रिसमस डे के दिन वो रेस्टोरेंट में एक आर्टिकल पढ़ रहा था सुजोंग चैन और सुजोंग होंग के बारे में।
से 3 महीने पहले। हिंदू अपने मन में बोलता है कि एक कांड, क्या यही वजह है कि मैं आज उससे कांटेक्ट नहीं करने पा रहा हूँ। हाँ, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। वो आमतौर में बहुत साधारण रहती है, तो जब पहले से ही अफवाह है कि वो डेट कर रहे हैं, तो वो उससे अकेले में क्यों मिलना चाहती है। यह अजीब है, वो ऐसा कुछ भी करने से नफरत करती है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जब हिंदू इतना सोच ही रहा था, तब यूमिन की आवाज़ आती है, क्योंकि अब मैं तुमसे तंग आ गई हूँ आशियन। हिंदू यूमिन और आशियन की ओर मुड़ता है और मन में बोलता है कि वो मुस्कुराहट के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। जब यूमिन बोल रही है, ईमानदारी से कहती हूँ तो मैं पूरी तरह से आपके स्तर से बाहर हूँ, है ना। हिंदू सूजियों के बारे में सोचने लगता है और थोड़ा डिप्रेशन में हो जाता है। हिंदू जब अब ये सारी बात याद कर रहा था, तो यूमिन बोलती है, हिंदू, अगर तुमको याद नहीं है तो तुमको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रियल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू बोलता है, हाँ मुझे यह याद है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह बात तुमको बताना चाहिए कि नहीं। यूमिन बोलती है, ज़रूर तुमको ऐसा करना चाहिए, मुझे बताओ। तो बोलता है यूमिन, पहले क्रिसमस की शाम को तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था ना, है ना। यूमिन इस बात से चौंक जाती है। यूमिन बोलती, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। क्या तुम्हें जीहू ने बताया या टैगोर ने उससे सुना और तुम्हें बताया। हिंदू बोलता है, मैं उस दिन कैफ़े में ही था। मुझे अभी याद आया, तुमने उससे मुस्कुरा के कहा कि तुम उससे तंग आ चुके हो। मैं समझ नहीं पाया कि उस समय तुम कैसे मुस्कुरा सकती थी, लेकिन 3 महीने के बाद मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। क्या तुमने मुझे ऐसा करते हुए देखा था, याद है। यूमिन बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने यह मुझसे सीखा है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तुमने मुझे ऐसे करते हुए देखा। तो तुमने फिर उससे ब्रेकअप क्यों किया। यूमिन बोलती है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे कभी ऐसा सवाल पूछोगे। मैं नशे में रहूंगी तब इस बारे में बात करना चाहती हूँ। यूमिन चिल्लाते हुए स्टाफ को बोलती है, सर, हमें तुरंत सूजू की 3 बोतल चाहिए। हिंदू अपने मन में बोलता है, 3 बोतलें, और हमें दिखाया जाता है सीजू के 3 बोतल ख़त्म हो गए हैं और यूमिन रो रही है। यूमिन रोते हुए बोलती है कि मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, हमें एक दूसरे के साथ शादी करनी थी। हिंदू बोलता है कि क्या उसने तुम्हें चीट किया या कोई क्राइम किया। यूमिन बोलती है, अगर उसने ऐसा कुछ बुरा किया होता तो मुझे उसकी कमी महसूस नहीं होती। हमें दिखाया जाता है कि यूमिन का बाल सूप में चला गया था। इस नॉवल में एक बात तो अच्छी है, जो रियल में होता है वही दिखाता है। हिंदू बोलता है, रुको, तुम्हारा बाल बाउल में चला गया। यूमिन बोलती है, अभी यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। हिंदू बोलता है, प्लीज़ अपने बालों के बारे में कुछ करो। यूमिन बोलती है, हमने एक साथ 6 साल डेटिंग की थी। हिंदू मन में सोचता है, यह बहुत लंबा समय है। यूमिन बोलती है, मज़ेदार बात यह है कि उसने कहा कि उसे कभी मेरी ओर आकर्षित महसूस नहीं किया। एक बार हमारे साथ बिताए गए 6 साल के दौरान उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो मेरी ओर आकर्षित नहीं है। हिंदू चौंक जाता है और यूमिन रोते हुए बोलती है कि मेरा मतलब है, क्या यह बात तुमको समझ आती है। फ्रेंड और फैमिली के बारे में आप ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ अलग महसूस नहीं करना चाहिए। हिंदू बोलता है, यह कुछ टिश्यू है। यूमिन बोलती है, यह मेरे साथ अन्याय है। मैं 6 साल तक उसके ओर अट्रैक्ट रही, तो मेरे बारे में क्या। मैंने हमारी शादी के लिए कुछ पैसे भी बचाए थे। जब अभी भी कोई मुझसे पूछता है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो मुझे बताने में शर्म आती है।
हिंदो टिश्यू लेता है और यूमिन की ओर जाता है और यूमिन के बगल वाले सीट में बैठ जाता है और यूमिन को बोलता है कि तुम इधर मेरी ओर देखो और यूमिन के आंखों में टिश्यू लगा देता है। और हिंदो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए था तुमको। यूमिन बोलती है ओ। हिंदो बोलता है क्या तुम्हारे एक्स ने वाकई तुम्हें यह बात बताई थी? यूमिन बोलती है कि नहीं, मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। हिंदो यूमिन के बालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है क्या वो मूर्ख है? वो ऐसा कुछ जोर से क्यों कहेगा? यूमिन बोलती है कि उसके बारे में बुरा मत बोलो, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो ऐसा कर सकती हूँ। हिंदो यूमिन का बाल साफ करते हुए बोलता है कि ऐसा तभी होगा जब तुम उसके साथ शादी कर लो और उसके साथ अच्छा जीवन जियो। यूमिन हिंदो को देखती है और बोलती है कि तुम अचानक मेरे लिए इतना अच्छा क्यों हो गए? हिंदो बोलता है कि कोई भी उस पर्सन के साथ अच्छा व्यवहार करेगा जो रो रहा होगा और उसका बाल खाने के कटोरे में होगा। यूमिन बोलती है मुझे लगता है वैसे बेहतर होगा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। मेरा सर रिस्पेक्ट दांव पर है, तो तुम्हें इसे सीक्रेट रखना चाहिए। हिंदो बोलता है मैंने तुम्हारे बाल साफ कर दिए और ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। यूमिन बोलती है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए इसे मुझे दे दो हिंदो। हिंदो बोलता है मैं तुम्हें क्या दूं? यूमिन हिंदो का टी शर्ट पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे अपने ब्रेकअप के बारे में भी बताओ। तुमने मुझसे मेरे ब्रेकअप के बारे में पूछ लिया, इसलिए अब तुम मुझ पर एहसानमंद हो। हिंदो यूमिन की ओर देखता है और आगे और अपने मन में बोलता है कि मैं उससे क्यों पूछा, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। ओके, अब चैप्टर का एंड।